मोहित से कोई बात हुई है क्या? क्यों, आपको फोन आया था क्या मोहित का? नहीं, पर तुम जब से आई हो इतनी सहमी हुई क्यों हो? बताओ क्या बात है? ठीक कर रही हूँ मैं। मोहित से निकाह की बात कर रही हो तो हाँ, ठीक कर रही हो तुम। अरमानी के साथ। पछता रही हो अपने फैसले पे क्या? मोहित को मानी के बारे में पता चल गया। क्या? कैसे? मानी मिला था क्या मोहित से? नवाल मिली थी और मोहित ने हमारी बातें सुन ली। बेटा तुम नवाल को अवॉइड करना चाहिए था ना। तुम्हें पता ही है कि वो मानी की कजन है। कहीं उसने जानबूझ के तो नहीं? नहीं अम्मी, और मैंने भी जानबूझ के नहीं किया कुछ। बेटा मैं ये कहाँ कह रही हूँ, लेकिन मोहित का मूड कैसा था? वो चाहता है मैं उसे सच बताऊं। भूल कर भी उसे वो सच मत बताना जो तुम मुझे भी नहीं बता सकी अब तक। अगर पूछे तो कह देना कि मानी का रिश्ता आया था और तुमने इनकार कर दिया। जी। और देखो, खुद पे काबू रखना। मोहित पूछे तो कमजोर मत पड़ जाना। जी। मलिया आंटी तो निम्रा को शायद कभी भी नहीं बताएंगी उनके इनकार करने की वजह। काश आप ही मुझ पर ट्रस्ट करके बता देते कि आपकी बेबसी की क्या वजह। जबकि मैंने खुद कई बार सोचा कि मम्मा से जाके पूछ लूं कि आखिर उनकी माजी से जुड़ी ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं नहीं जानता। सानिया, मैंने तुम्हें आज इमरजेंसी में इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी बोले। पहले वादा करो कि जो पूछूंगा सच बताओगी। आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? फिर वादा करो कि कुछ नहीं छुपाओगी। ओके, पूछिए क्या पूछना है आपको। मुझे तुमसे निम्रा के बारे में पूछना है। मोहित को लगता है कि वो इस निकाह से खुश नहीं है। क्या हो गया है मोहित भाई को? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? इस संडे को निकाह है और वो इस तरह की फजूल बातें सोच रहे हैं। मैंने काफ़ी समझाया है उसे, लेकिन वो अपनी बात पर डटा हुआ है। उसने निम्रा से भी पूछा है, लेकिन निम्रा ने उसे सच नहीं बताया। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो वो क्या कहती? सोच लो, तुमने वादा किया है। मोहित एक बहुत ही खुले जहन का इंसान है और वो निम्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ बाउंड नहीं करना चाहता। निम्रा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है आखिर। लेकिन उसे लगता है कि वो खुश नहीं है। आखिर ऐसी कोई बात नहीं है। पहले निम्रा की मर्जी नहीं थी, लेकिन अब उसे कोई एतराज नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसकी मर्जी नहीं है? आखिर बाबा ने रिश्ता तय कर दिया था तो फिर
किसी के एतराज़ की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था सानिया। से तो सबसे ज़्यादा डर था मुझे आके। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। पागल हो तुम? निम्रा के नाराज़ी होने का मुझे खो देने से क्या ताल्लुक? बाबा को लगता था कि अगर निम्रा ने मोहित के लिए इनकार कर दिया तो आपके बाबा हमारे रिश्ते से भी इनकार कर देंगे। यह अंकल की अजम्पशन थी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई भी बात हो जिससे मैं आपको खो दूं। और आप मोहित भाई को समझाएं कि वो इस वक्त ऐसी फजूल बातें ना सोचें। आई थिंक वो सोच चुका है। निम्रा किसी को पसंद करती है और मोहित उस लड़के को ट्रेस कर चुका है उसकी गाड़ी से। कहाँ थी तुम? तानिया पप्पू के कमरे में थी। मैं आप लोग की तरह उनसे नाराजगी जाहिर नहीं कर सकती। नाराज हम भी नहीं हैं, बस उसे समझाते हैं जो उसे बुरा लगता है। गलत नहीं है। अब तुम हमें ना बताओ कि कौन सही है और कौन गलत। आप और अब्बा बात करें ना बेजार चाचू से। वो चाहे तो सब नॉर्मल हो सकता है। अब वो क्या करेंगे? मानी से बात करेंगे, क्योंकि मानी अपने और पप्पू के दरमियान ये फासले खत्म कर सकता है। माँ, नवाल, तुम इन मामलात में मत पड़ो। मैंने मानी से बात की थी। दानिया ने कहा था। नवाल, तुम अपनी पोजीशन देखो। तुम अपने और मानी के फासलों के बारे में सोचो जो तुम्हारी हिमाकतों की वजह से बढ़ चुके हैं। तो हम पप्पू को अकेला छोड़ दें उनकी परेशानियों में? मैंने कहा ना कि तुम खुद को दूर रखो इन मामलात से। माँ, मैं चाहती हूँ कि दानिया पप्पू का और बेजार चाचू का पैचअप हो जाए बस। होश में तो हो तुम? ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? इसमें फजूल बात क्या है? अगर आप और अब्बा चाहें तो ये हो सकता है। ये इसी बात का नतीजा है जो तुम हर वक्त दानिया के कमरे में घुसी रहती हो। रूबी, क्या बात है? तुम क्यों नवाल को मना कर रही हो मेरे कमरे में आने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रूबी, नवाल मुझे बहुत चाहती और मैं भी उसे बेटी समझती। उसने बात ही इतनी फजूल की थी कि मैंने डांट दिया उसे। अच्छा, क्या कहा था उसने? तुम्हारी और बेजाद के पैचअप की बात कर रही थी। तो कौन सी गलत बात कर दी उसने? वैसे भी अब मुझे आसिम की तरफ वापस तो नहीं लौट कर जाना।